हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे ये आशा करते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका वीडियो नंबर 1 है यह। आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जब संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है संख्या पद्धति में अंकों के बारे में जानते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। डिजिट मतलब अंक। इसमें अंक में क्या क्या आता है? तो अंक में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 9 तक की संख्या आ जाती है। 0 से 9 तक का जो अंक होता है उसको कहते हैं हम लोग अंक। और अंक में आपका कुल 10 होता है। पहला एगो 0 और 0 से 9 तक मिलाकर ये कुल 9 होता है। 9 ये और एक ये कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 10। कुल मिलाकर 10 होता है अंकों की संख्या। याद रखिएगा, 0 और 0 से 9 तक कुल मिलाकर जितनी संख्याएं होती है उसको अंक बोलते हैं। 0 1 हो गया। और 0 से 9 तक की संख्याएं कितनी होती है? 0 से 9 तक की संख्याएं 9 और एक 0, कुल मिलाकर कितना हो गया? 10 हो गया। तो याद रखना है आपको कि 0 से 9 तक के संख्या को जो कहते हैं हम लोग अंक कहते हैं। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अंक के बाद संख्या के बारे में। अगला जो टॉपिक है हम लोग का संख्या के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोला जाता है। संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर। और नंबर किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अंक मिला दो। 2 या 2 से अधिक अंक का मेल हो जाएगा। अधिक अंकों का जो मेल होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जो अंकों का जो मेल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? संख्या। और संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 400, 322, इस तरह से एक से अधिक ही है ये सब संख्या। एक से अधिक अंक है और एक से अधिक अंक होने के कारण ये संख्या कहलाएगा। और जब इन सबको अलग अलग लिखते हैं तो उसको अंक कहते हैं। अलग अलग सबको लिखेंगे तो अंक कहेंगे, और एक से अधिक अंकों को कर देंगे तो उसको संख्या बोला जाता है। अंकों की संख्या बोला जाए कई गो होता है तो अंकों की संख्या 10 गो होता है। संख्या कई गो होता है तो संख्या अनंत होता है। आप जितनी एक से अधिक जितना करते जाना है उस संख्या नया नया निर्माण होते जाएगा। इस तरह संख्याओं की संख्या अनंत है। अगर इसका प्रकार की बात करते कितने प्रकार का होता है संख्या, तो जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है संख्या, उसी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। क्योंकि संख्याएँ तो बहुत सारी है, बहुत प्रकार की संख्याएं होती है, लेकिन हम आज उन्हीं प्रकार की संख्याओं की बात करेंगे जो हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है। तो पहला जो संख्या है वो है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। फिर पढ़ना हम लोग का दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। फिर किसके बारे में पढ़ना है? पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना है। पूर्णांक संख्या। चौथा का पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और पांचवा किसके बारे में पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। छठवां किसके बारे में पढ़ना है? तो 6 नंबर में पढ़ना हम लोग का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। फिर से मिला लीजिए एक बार। ये हमारा इतना बारे में पढ़ना है, इतना प्रकार की संख्याएं हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं हम कौन क्या है।
तो अंक किसको कहते हैं? अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। 0 से 9 तक का जो संख्या होगा उसको हम अंक बोलते हैं। और संख्या किसको कहते हैं कि 2 या 2 से अगर अधिक अंक मिल जाते हैं एक साथ तो आपका संख्या बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दिए 246, 3579, 400, 322 इत्यादि है। और संख्या कितने प्रकार का होता है? तो जो इस चैप्टर में पढ़ना हम लोग का, वो चैप्टर में आपको 6 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ना है। जिसमें से पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, और चौथा परिमेय, पांचवा अपरिमेय, और छठवा वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए इन संख्याओं के बारे में एक एक करके और विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो पहला संख्या में हम चलेंगे तो प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब इसका परिभाषा किस तरह से देखें हम लोग? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आप बोल रहे हैं तो उसको लिख लीजिएगा कि गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या आ जाता है इसमें। गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो गिनती कहाँ से चालू किया जाता है? 1 से चालू किया जाता है। तो 1 से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इसका लास्ट नहीं होने वाला है। और अंतिम प्राकृत संख्या हमारा अनंत तक जाएगा। कितना तक जाएगा? अनंत तक। अगर पूछ दे कि पहला प्राकृत संख्या समझ लीजिए। फिर से एक बार चलते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। और किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? तो गिनती के संख्या होता है ये। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। पहला प्राकृत संख्या पूछ दे तो 1 होगा, अंतिम प्राकृत संख्या पूछ दे तो अनंत होगा। तो पहला प्राकृत संख्या बताइए। पहला प्राकृत संख्या बताइए कितना होगा हमारा? कितना होगा? 1। अंतिम प्राकृत संख्या बताइए। अंतिम प्राकृत संख्या बताइए। अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। ध्यान पर रखना है। और इसकी संकेत की बात कर लेते हैं। किस अक्षर से दर्शाते हैं? किस अक्षर से दर्शाते हैं इसको? तो याद रखिएगा इसका संकेत होता है बड़ा वाला n। n जो होता है इसका संकेत हो जाएगा। बड़ा वाला n इसका क्या हो जाएगा? संकेत हो जाएगा प्राकृत संख्या का। तो इस तरह से हमने प्राकृत संख्या के बारे में जान लिए। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग दूसरी जो संख्या के बारे में बात करने वाले हैं वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग प्राकृत संख्या के बाद। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में एगो 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0। गिनती के संख्या में अगर 0 लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में 0 को ऐड कर लेते हैं तो हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे इसको। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 और गिनती के संख्या दोनों को जब ऐड कर लिया जाएगा तो हमारा कौन सी संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या में ही एक 0 अधिक हो जाता है। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लीजिए तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से होता था? 1, 2, 3, 4, 5
डॉट 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 इसका लास्ट नहीं होता था। इसमें एगो जीरो को शामिल कर लीजिए एक्स्ट्रा, तो जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल आप लोग देख लिए कि पूर्ण संख्या में गिनती के संख्या और एक जीरो अधिक हो जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाने लगा। प्राकृतिक संख्या में आपका एगो जीरो ज़्यादा हो जा रहा है। पूछ देगा पहला पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो कौन सा होगा पहला पूर्ण संख्या, जीरो। अंतिम पूर्ण संख्या बताइए, अंतिम पूर्ण संख्या कौन सा होगा, तो मिलवे नहीं करेगा, ये अनंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनंत। अंतिम पूर्ण संख्या अनंत होता है और पहला पूर्ण संख्या जीरो। पहला पूर्ण संख्या जीरो और अंतिम पूर्ण संख्या अनंत। अगर इसकी संकेत की बात करें कि पूर्ण संख्या का संकेत क्या होता है, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर लिखा जाता है। तो होल का डब्ल्यू इसका संकेत हो जाएगा। होल का डब्ल्यू जो होगा इसका संकेत के रूप में हो जाएगा। याद रखना है ये। पहला पूर्ण संख्या जीरो, अंतिम पूर्ण संख्या अनंत। बोला जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्या में वो जीरो एक्स्ट्रा शामिल कर लीजिए तो जो बनेगा वो पूर्ण संख्या बनेगा। प्रकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लीजिए, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये बात आपको क्लियर याद रखना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल नंबर। आइए आगे चलते हैं। अब अगला जो हम लोग संख्या की बात करने वाले हैं वो है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या किसके कहेंगे, तो पूर्ण संख्या और इसमें ऋणात्मक प्रकृत संख्या दोनों मिला देंगे तो जो संख्या बनेगा वो पूर्णांक संख्या बनता है। ऋणात्मक प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों मिलकर कौन सी संख्या बनाती है हमारा, तो पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल कहाँ चल होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं जो होती है वो हमारा होती है पूर्ण संख्या। और इसमें ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक संख्या बनेगा। तो ऋणात्मक प्रकृत संख्या कौन सा होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से डॉट 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 इसका अनंत तक। इधर भी ना सीमा, इसका सीमा इधर भी नहीं होगा और उधर भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि माइनस में भी इसका अंत नहीं मिलेगा और प्लस के तरफ भी अंत नहीं मिलेगा। अर्थात पूर्णांक संख्या के ना तो शुरुआत होता है मिलता है, पहला पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगा और न ही अंतिम पूर्णांक संख्या आपको मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके इधर की संख्या छोटी मानी जाएगी, 0 से इधर की संख्या, और 0 से आगे की तरफ बढ़ने वाली संख्या क्या मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी। इधर की तरफ जो संख्या होगी वो छोटी होगी और इधर की तरफ संख्या क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, इधर से 0 से सब छोटी होगी। याद रखना आप लोग को। -3 से छोटा कौन सा है, -4, और इधर चलेंगे तो 3 से बड़ा कौन सा है, 4। ये ध्यान में रखना है आपको। तो इधर की तरफ छोटा, इधर की तरफ जितनी संख्या आएगी सब छोटा होते जाएगी और उधर की तरफ जितनी संख्या बढ़ेगी बड़ी होती जाएगी। और याद रखना है इसका संकेत की बात करें तो संकेत क्या होता है, संकेत याद रखिएगा। संकेत तो याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में जेहलम शब्द से प्रयोग किया जाता है। जेहलम इसका कोई शब्द है जिसका पूर्णांक संख्या कहते हैं लैटिन भाषा में ये, इसलिए उसी से इसका संकेत होता है जेड। जेहलम शब्द से इसका संकेत क्या हो गया, जेड। और अगर बात किया जाए कि पहला पूर्णांक
पहला पूर्णांक पूछ दिया जाए तो भी अनंत, और अंतिम पूछ दे पूर्णांक संख्या तो भी अनंत होगा। अंतिम पूर्णांक संख्या पूछ दे तो भी क्या होगा, अनंत। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि प्रकृत पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्रकृत संख्या जोड़ दीजिए तो आपका कौन सा संख्या बन जाएगा, आपका पूर्णांक संख्या बन जाएगा। इसमें इंग्लिश में किस इंग्लिश में इसका नाम क्या है, तो जेहलम कहा जाता है। इसका संकेत क्या होगा, तो जेहलम का जेड हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आपको बता दिए कि ना तो इसको शुरुआत मिलेगा ना ही अंत मिलेगा, यानी -4 -3 -2 -2 -1 ये होगा। पूर्णांक संख्या कभी 4/3 2/5 इस रूप में नहीं होता। अगर इसके बट्टा में किया जाए तो सबके बट्टा में 1 होगा, 1 के सिवा कोई और बट्टा में नीचे की तरफ नहीं होता है। यानी पूर्ण संख्या होता है, पूरा अंक होता है। ये कटने पर नीचे केवल 1 ही मिलेगा और कोई शब्द नहीं, अंक नहीं मिलेगा। फर्स्ट पूर्णांक संख्या पूछ दे अनंत, अंतिम पूर्णांक संख्या पूछ दे अनंत। पूर्णांक संख्याओं को बात किया जाए क गो पार्ट होता है, तो 3 गो पार्ट में बांट सकते हैं। ऋणात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक होगा प्रकृत संख्या। दूसरा क्या होगा, इसमें 0 होगा, क्या होगा 0। और तीसरा बोल देगा क्या होगा इसमें, तो धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक प्रकृत हो जाएगा। यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ से इधर की तरफ जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, इधर से इधर जो होगा ये धनात्मक पूर्णांक होगा, और बीच में वो क्या मिल जाएगा हमारा 0। तो इसी तरह से ऋणात्मक प्रकृत, 0 और धनात्मक पूर्णांक यह प्रकृत 3 तरह का होता है प्रकृत संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक 0। पूर्णांक संख्या का ये या प्रकृत संख्या का ये, अगर ऋणात्मक लगा दे तो प्रकृत संख्या भी बोला जा सकता है। संकेत जेड से होता है। आगे चलते हैं हम अगला संख्या के बारे में। अब हम जो अगला अगला जो हम लोग संख्या के बात करने वाले हैं वो है परिमेय संख्या। अगला जो संख्या के बारे में बात करने वाले हैं वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है, और इसको याद रखिएगा बट्टा में लिखा जाता है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में होता है, यानी बट्टे के रूप में होता है। और P और Q ये दोनों मिलाकर आपका क्या आना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या में याद रखिएगा माइनस प्लस में होता है, लेकिन बट्टे में नहीं होता है। तो P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा। Q के लिए एक और बात याद रखेगा, Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में जैसे 4 है और 4 को 0 से भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, 5 को 0 से भाग देंगे तो अनंत होगा। लेकिन 0 को 0 ऊपर रख देंगे, 4 नीचे रख देंगे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 ऊपर रख देंगे, 5 रख देंगे नीचे तो ये 0 हो जाएगा। सब मिलाकर ये कहा जाए कि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। लेकिन 0 ऊपर रख कर नीचे भाग दिया जाता है किसी संख्या से तो उसका मान 0 हो जाता है। तो परिमेय संख्या याद रखिएगा P/Q के रूप में होता है, और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूर्णांक परिमेय संख्या में नहीं होगा। परिमेय संख्या के इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। और इसका संकेत की बात किया जाए तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है, याद रखेगा, इंग्लिश में भाग कहा जाता है। भाग को जो भागफल आता है उसको क्या बोलते हैं, कोजेंट। क्या बोलते हैं, कोजेंट। और इसी से इसका संकेत लिया गया है, कोजेंट माने भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोजेंट। एक तरीका का भाग ही होता है, बट्टा में लिखने के कारण ये भाग ही होता है, इसलिए इसकी संकेत जो होगा इसी से बना है। और संकेत क्या हो जाएगा इसका,
कोजेंट का क्यू इसका संकेत होता है, याद रखना है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, 2/3, 5/4, 6/9, इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 0 भी एक प्रकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके बट्टे में 1 के रूप में लिखा जा सकता है, सबके बट्टा में 1 के रूप में लिखा जा सकता है। 0 को भी याद रखना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या में आता है। इसके अलावा 4 + 3/2 ये भी प्रकृत संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस में भी होगा, लो माइनस भी लगा देते हैं कुछ में, तो माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, 0 होगा, तीनों होगा। इसके अलावा बट्टा में होगा, बिना बट्टा में कुछ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब 1 छुपा रहता है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में केवल 0 नहीं होना चाहिए, क्यू जो होना चाहिए 0 केवल नहीं होना चाहिए, बाकी सारी संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका संकेत के बाद किया जाए तो कौन सा संकेत होगा, इसका क्यू इसका संकेत होगा, संकेत क्या हो जाएगा, क्यू। तो परिमेय संख्या के बारे में हमको लगता है कि आपको बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो संख्या है परिमेय संख्या के बाद, वो हमारा अगला संख्या हम लोग का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जो संख्या परिमेय नहीं होता है, जो संख्या, जो वास्तविक संख्या लिखना चाहिए था हमको, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता है, परिमेय नहीं होता है। जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा, सीधा सा सिंपल से बात है। 2 प्रकार की संख्या होती है, परिमेय होती है ना तो अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होगा, बट्टा में जिसको नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय कहलाएगी संख्या। तो वह संख्या जिसको परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहता है। जैसे देखिए, जैसे किसी भी अभाज्य संख्या है, उसका वर्गमूल जो होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय संख्या को उदाहरण हो जाता है। जैसे 3, √3, √5, √7, √11, √13, इस तरह से। इसके अलावा पाई भी एगो अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई एगो अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या जो बार बार अलग अलग अंक आता है, बार बार अलग अलग अंक, तो कोई भी संख्या जो बार बार अलग अलग अंक आता है वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। भाग देने पर हर बार कुछ अलग अलग, हर बार कुछ अलग, हर बार कुछ अलग, ऐसे संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अच्छा, परिमेय प्लस अपरिमेय का जोड़ जो होगा वो अपरिमेय होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब ऐसे दिया रहेगा √3 - √3, तो ये कबो अपरिमेय नहीं होगा, क्यों, कट करके आ जाएगा 0 और 0 एक परिमेय संख्या हो जाता है। तो याद रखिएगा ये अपरिमेय नहीं होगा। इसके अलावा √3, 4 √3 और √3, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 कट जाएगा और 4 आ जाएगा, माना 4 परिमेय में आ जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है। परिमेय के बारे में आपको बता दिए। इसके अलावा आपका परिमेय संख्या के बारे में आपको बता दिए, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दिए। याद रखिएगा, पाई का मान 22/7 भी होता है, तो 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन आता है कि सर पाई अभी बताया कि अपरिमेय संख्या है, अब पाई का मान 22/7 होता है जो कि परिमेय संख्या बता रहे हैं, तो ये इसका याद रखिएगा, ये जो मान होता है इसका एक्यूरेट मान नहीं होता है, इसका लगभग में मान होता है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
लगभग में मान होता है। कौन सा मान होता है? लगभग में मान। इसलिए ये परिमेय और ये अपरिमेय। ये अपरिमेय है, इसका मान नहीं निकाला जा सकता, एक्यूरेट मान कभी नहीं निकाला जा सकता। कई अंक तक भी लेकर जाएंगे तो इसका मान मिलते ही जाएगा, कई अंकों तक इसका मान होगा। कोई भी गणितज्ञ इसका मान अभी तक नहीं निकाल पाया है और ना ही आगे निकाला जा सकता है, क्योंकि ये कभी कटने ही वाला अंक नहीं है पाई, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी कटा नहीं जा सकता। दशमलव में मान इसका आता ही रहेगा और आता ही रहेगा, अनंत अंत नहीं होगा। और पाई जो है इसका लगभग में मान होता है, सिंपल मान होता है, लगभग में उसके पास में ले लिया जाता है 22/7, जो कि इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? मैथ को बनाते हैं, जो लगभग में मान को ला देता है हर किसी का। तो आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम आपको बता दिए। अपरिमेय संख्या के बारे में जानने के बाद और एक संख्या रह गया है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। अब इन संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला जो नंबर है, अगला जो हम लोग संख्या जानने वाले हैं वो कौन सी संख्या अभी आपको बताएं? तो वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रियल नंबर। कौन सा नंबर? तो रियल नंबर। और इसका संकेत की बात करें तो संकेत याद रखिएगा, बड़ा सा आर होता है, रियल का आर हो जाएगा इसका संकेत, याद रखना है। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें, पहले इसका परिभाषा की बात करते हैं। तो वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ऐसी संख्या को दर्शाया जा सके, ऐसे संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी संख्या जाएगा? परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को शामिल कर लीजिए। परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को अगर शामिल कर लेते हैं तो हमारा वास्तविक संख्या बन जाता है। परिमेय तथा अपरिमेय को, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता उसे काल्पनिक कहते हैं, जो कि हमको पढ़ना नहीं है। पढ़ना हमको कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जिसको नंबर लाइन पर क्या किया जा सके, निर्देशित किया जा सके, दिखाया जा सके संख्या रेखा पर। तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जो नहीं दिखाया जा सकता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में दो संख्याएं आ जाती है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसका एग्जाम्पल आप समझिए गए होंगे, क्या आएगा इसका एग्जाम्पल है 2/3, 5/4, यानी जितना भी परिमेय सब आ जाएगा। 0 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 22/7 भी आएगा। इन सब को लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? परिमेय हो गया, परिमेय भी लिख लीजिए। परिमेय में से कुछ जान लीजिए, सब आ जाएगा इसके अंदर। √3, √5, √11। इसके अलावा आपका पाई भी आ जाएगा, पाई भी। इसके अलावा 2 + √3 भी आ जाएगा। सारी संख्या आ जाएगा, ईटी से कर देते हैं। तो ये हमारा है वास्तविक संख्या। आप नोट कर लीजिए इसको। आगे एक बार फिर से चलते हैं हम लोग। आइए इनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जो हम लोग पीछे जितना भी कुछ पढ़े इसको एक बार दोहरा लेते हैं। अभी आपको क्या बताया कि 0 से 9 तक का जो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाए तो नंबर कहलाता है, और नंबर यानी कि संख्या कहलाता है। और संख्या कितने प्रकार के हम लोग पढ़े? तो इसमें 7 प्रकार का आज हम लोग देखे संख्या। पहला देखे प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। फिर देखे हम लोग पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में वो 0 ज़्यादा मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। फिर हम लोग देखे पूर्णांक संख्या, तो माइनस में और प्लस में 0, माइनस में पूर्ण प्रकृत संख्या और प्लस में प्रकृत संख्या और एक 0, तीनों मिला देते हैं तो क्या कहलाएगा हमारा? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या बट्टा में लिखा जाता है p/q के रूप में, और p और q दोनों का होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर पूछेगा कि
फिर पूछेगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। क्लियर है। इसके अलावा अगला संख्या कौन सा होगा बताइए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। जैसे देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे प्राकृत संख्या भी आपको बताएं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होता है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में ये वो और एक्स्ट्रा मिला लेते हैं, तो 0 मिला लेते हैं, तो हमारा वो 0 ज़्यादा हो गया, तो ये कौन सा संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। और इसी में से एक और चीज़ मिला लेते हैं इसमें 0 में, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक मतलब -1 -5 -4 ये सब मिला लेते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या माइनस में जो संख्या होगा रख लेते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो -4 -3 -2 इस तरह से संख्या है जो शामिल कर लेंगे इसी में, इन पूर्ण संख्या में, तो हमें कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। और इन संख्याओं को जब बट्टा में ले लेते हैं हम लोग, बट्टा में यानी कि बट्टा में ले लेंगे, यानी कि इसी संख्याओं को मिला के इसके बट्टा में कुछ लिख देंगे, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या p/q के रूप में। जैसे 3/4 5/6 ये सब संख्या आ जाएगा आपका इसमें। इसके अलावा इस सब संख्या भी आ जाता है, पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ध्यान रखना है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय थोड़ा अलग होता है इसे, अपरिमेय ये सब अपरिमेय उदाहरण नहीं है, ये सारा के सारा परिमेय में आ जाएगा, लेकिन ये कभी अपरिमेय संख्या अलग होता है, क्योंकि परिमेय संख्या जब हो गया तो अपरिमेय तो होगा नहीं, तो अपरिमेय संख्या का आ जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा √3 √5 ये सब आपको बता दिए हैं, पाई भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और इन सबको अगर मिला देते हैं, सबको